अब हम बात करेंगे केपलर्स के लॉज की। केपलर के 3 लॉज हैं, हम जानते हैं। पहला लॉ ये कहता है कि सभी प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में, और सन जो है वो एक फोकस पर रहता है। एपोजी एंड पेरिजी आर टू पोजीशंस ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन, जिस पाथ में ये घूम रहे हैं। और सन जो है वो इस एलिप्टिकल पाथ के एक फोकस पर सिचुएटेड रहता है, क्योंकि हमें मालूम है कि एलिप्टिकल पाथ के 2 फोकस होते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो प्लैनेट है वो स्वीप्स आउट करता है इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका मतलब एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट होती है। तो ये कैसे समझाया जाता है? ये ऐसे बताया जाता है कि जब प्लैनेट दूर होता है तो वो उतना ही एरिया स्वैप करेगा जितना एरिया वो पास होने पर स्वैप करेगा, अगर टाइम ड्यूरेशन दोनों केस में आप क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये ऐसे पॉसिबल होता है कि जब सन से दूर होता है प्लैनेट तो वो स्लो चलता है, जब पास होता है तो वो तेज चलता है। तो दूर जब वो स्लो चलता है तो सेम टाइम में वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है पाथ पर, और जब वो पास होता है तो वो सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। इसलिए दोनों एरिया क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसको ऐसे भी कहा जाता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट इज कांस्टेंट, क्योंकि उन पर एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो एरियल स्पीड कांस्टेंट का दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि हम समझें कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, प्लैनेट का कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। तीसरा जो लॉ है वो ये कहता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हम इसको लेते हैं। बेसिकली अगर हम ये मानते हैं कि इलिप्टिकल की जगह आपका सर्कुलर ऑर्बिट है और उसका रेडियस आर है, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब इसकी मदद से हम मोशन ऑफ सैटेलाइट को स्टडी करते हैं। जैसे हम बात करें ऑर्बिटल वेलोसिटी की, तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी? अगर आपने ये कहा कि अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो हम कहेंगे उस पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो यहाँ से हमें v का वैल्यू कितना मिल जाएगा, √gm/r। कई लोग इसको एस्केप के साथ कंफ्यूज करके सवाल गलत कर देते हैं। दो चीज़ें ध्यान दीजिए, एक तो एस्केप में ऊपर न्यूमरेटर में √2 आता है, दूसरा नीचे डिनोमिनेटर में रेडियस ऑफ अर्थ आता है, ना कि आर डिस्टेंस आता है। तो स्मॉल आर नहीं आता वहाँ पे। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई √gme/r। इसको हम स्मॉल जी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अगर हमारा h बहुत कम है, यानी सैटेलाइट जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ से बहुत कम दूरी पर है, तो उस केस में हम √gre भी काम में ले सकते हैं। यहाँ t बराबर यानी टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हमने निकाला, तो वो कैसे निकाला होगा, 2πr के सर्कल में हम घूम रहे हैं, स्पीड हमारी v0 है, तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2πr/t इज इक्वल टू v0। तो t इक्वल टू 2πr/v0। सॉल्व करा तो ये हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिलता है। इसमें वंस अगेन अगर हम वही कन्वेंशन लगाएं कि h जो है वो आर से बहुत छोटा है, तो उस केस में क्या होगा, न्यूमरेटर में से आप h को नेग्लेक्ट करके सीधे टाइम पीरियड 2πre/g का अंडर रूट लिख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होता है? तो बहुत सिंपल है, -gmm/r। क्यों? हमने पढ़ा है अर्थ क्या है, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो -gmm/r। पोटेंशियल -gm/r, तो पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, gmm/2r। और टोटल एनर्जी क्या होगी, -gmm/2r। इन वैल्यूज़ पे अगर आप नज़र डालें तो आपको समझ में आएगा कि टोटल एनर्जी जो है वो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव टोटल एनर्जी के बराबर है। यानी ये सिस्टम बाउंडेड है, क्योंकि एक तो बात ये है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, दूसरी बात ये है कि पोटेंशियल और काइनेटिक में से पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये दोनों ही सिचुएशन जो है ये बाउंडेड सिस्टम की सिचुएशन है। अब हमसे पाथ अक्वायर्ड बाय प्रोजेक्टाइल बॉडी के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं छोटे छोटे। जैसे कि हमसे कहा गया कि अगर हमने ऑर्बिटल से कम पे फेंका तो क्या होगा, तो इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा आपका पार्टिकल जो भी आपने फेंका है, और अर्थ पर लौट आएगा। अगर ऑर्बिटल स्पीड से ही फेंकोगे तो क्या होगा, तो ऑर्बिटल स्पीड के केस में क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा।
अगर आप ऑर्बिटल स्पीड से ज़्यादा लेकिन एस्केप से कम देते हो तो भी इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड ऑफ अर्थ को वो एस्केप नहीं कर पाएगा। अगर एस्केप देते हो तो पक्की बात है चला जाएगा, लेकिन पाथ कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक पाथ होगा। और अगर एस्केप से भी ज़्यादा देते हो तो वो हाइपरबोलिक पाथ में मूव करेगा। तो आपको ये पाथ की इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी चाहिए। अब अगले टाइप ऑफ सैटेलाइट के क्वेश्चन भी आते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट, दो टाइप के सैटेलाइट हमारे सिलेबस में है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? एक सैटेलाइट जिसका प्लेन ऑफ ऑर्बिट जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ पर लाए करता है, ठीक है। दूसरा, इसका हाइट होता है 36,000 किलोमीटर, जिसको हम पार्किंग ऑर्बिट भी कहते हैं। ऑर्बिटल की स्पीड जो है वो कितनी है? लगभग 3 किलोमीटर पर सेकेंड। टाइम पीरियड जो है वो ऑलमोस्ट अर्थ के रोटेशन के बराबर है। तो क्या होता है कि हमें हमेशा ये अपने अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में नज़र आता है, तभी उसका नाम क्या लिखा है? जियो स्टेशनरी। और इसको कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। जो पोलर सैटेलाइट होते हैं वो गोज अराउंड द पोल्स ऑफ अर्थ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर घूमता है, पोलर जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में घूमते हैं। एल्टीट्यूड इनका कम होता है 500 टू 800 किलोमीटर। टाइम पीरियड लगभग 100 मिनट्स होता है। ये क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं? फॉर रिमोट सेंसिंग, मेट्रोलॉजी एज वेल एज एनवायरमेंटल स्टडीज़। जो हम वेदर रिपोर्ट्स पढ़ते हैं उसके लिए पोलर सैटेलाइट कई बार हमारे अर्थ को स्वैप करते हैं, क्योंकि इनकी जो स्पीड है, टाइम पीरियड जो है वो कम है। तो इतने कम टाइम पीरियड में क्या होगा, कई बार ये दिन में चक्कर काटेंगे और इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।